तो देश भर में जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, क्या क्या अलर्ट जारी किए गए हैं, कौन कौन से शहर में किस तरीके से सैलाब आया हुआ है, आपको वो भी बताएंगे। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश हो रही है। हिमाचल उत्तराखंड में बादल फटने की आशंका है, तो वहीं बिहार में गंगा बूढ़ी गंडक में बाढ़ का पानी जो है वो बढ़ा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड ने 17.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, तो बंगाल में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से मॉनसून जो है वो कहर बनकर अब बरस रहा है, और अलग अलग राज्यों में आईएमडी ने अलग अलग चेतावनियां भी जारी की है। बंगाल में एक और बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो झारखंड ने 17.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा निचले इलाकों में बना हुआ है। न सिर्फ इतना, बल्कि बिहार के गंगा बूढ़ी गंडक में जो पानी है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो कई जगहों पर बाढ़ की आशंका है। तो वहीं पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा हुआ है। तो वहीं भूस्खलन के साथ साथ आपको बताएं कि बादल फटने की आशंका जो है वो भी आईएमडी की ओर से जारी की गई है, क्योंकि खासकर हमने पिछले दिनों हिमाचल में कई बार बादल फटने की खबरें देखी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, तो अभी भी कई लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्नी नजर आ रही है और अलर्ट इस दौरान जारी कर दिया गया है। तो पूरे देश में बारिश की वजह से अलग अलग राज्यों का बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर का आलम ऐसा है कि थोड़ी देर की बारिश में ही सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। तो वहीं वाराणसी में घाटों पर पानी भरा हुआ है। तो दूसरी तस्वीर मुंबई में है, जहां तेज बारिश हो रही है, और असम से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां बारिश की वजह से लोग को काफी परेशानी हो रही है। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजौरी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो देखिए, बरसते बादल और आफत लेकर आई है ये जो बारिश हो रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें उत्तर प्रदेश, तस्वीरें दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हुआ है। सड़कें जो है वो बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश, मुंबई, असम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। देखिए शिमला की तस्वीर, देखिए किस तरीके से बारिश के बाद सड़कें जो हैं वो लबालब नजर आ रही हैं। तो लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि सड़कें जब पानी में डूबी हुई हैं तो लोगों को आने जाने में, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। कई जगहों पर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। तो बात अगर हिमाचल की करें तो पर्वतीय इलाका है, पर्यटक भारी संख्या में वहां पहुंचते हैं, इसलिए प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो। इसीलिए प्रशासन ने नहर और नदियों से दूर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो कई जगहों पर जहां बादल फटने का खतरा है या बाढ़ का खतरा है, वहां से लोगों को शिफ्ट करवाया जा रहा है। मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर बाढ़ का पानी बिल्कुल देखिए किस तरीके से बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 84 के 84 घाट वाराणसी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हम 6 आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और हिमाचल में जिस तरीके से आफत बनकर ये मौसम बरस रहा है, हमारे साथ सहयोगी जीवन कुमार जुड़ गए हैं। जीवन, हिमाचल में किस तरीके से आईएमडी ने चेतावनी जारी की है और हिमाचल के क्या हालात है बारिश के बाद? सुचित्रा, इससे पहले कि अगर मैं फोरकास्ट की बात करूं, मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं। मैं 2023 का वक्त याद दिलाना चाहता हूं, 550 लोग मरे थे। 2024 समेज की बात याद दिलाना चाहता हूं, जब 27 लोग जलजले की चपेट में चढ़े थे। अगर 2000 आज की बात करूं तो 160 के करीब जो लोग हैं वो काल का ग्रास बने हैं। हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, कई जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और लोग सड़कों में दुर्घटनाओं का शिकार तक हो रहे हैं। आज हिमाचल से फोरकास्ट की आपने बात की, ऊना, मंडी और सिरमौर में येलो अलर्ट है। बावजूद इसके पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, भयावह बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। और जैसे कि पिछले कल किन्नौर के सलकर में बादल फटा और सलकर नाले में बाढ़ आई। हालांकि लोगों को कोई हानि नहीं हुई, लेकिन जो माल की हानि हो रही है, उपजाऊ जमीन बैठ रही है। जैसे मैंने सुचित्रा एक बात फिर थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मंडी में जो बाढ़ आई हुई है, 27 लोग वहां पे अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके पहाड़ी एरिया है, हमारे पास फल फ्रूट्स बहुत होते हैं, लेकिन वो हमारे बागबान जो हैं वो इस वक्त बड़ी ही चिंता में फंसे, क्योंकि सड़कें बंद हैं और जो सेब है वो पका है।
पका हुआ सेब है लेकिन मार्केट नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये आजीविका के लिए कुछ जैसे मुश्किलें पेश आ रही हैं आज हिमाचल में। और ये जो बारिश है वो आफत बनकर बरसी है, जिसके सबूत आज हिमाचल में मिल रहे हैं। जी सुचित्रा। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रहे कि मंडी के कई इलाके जो है वो बाढ़ में डूबे हुए हैं, कई लोगों की मौत भी इस दौरान हुई है, प्रशासन की ओर से एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, बाढ़ वाले इलाकों में जब लोगों के घर में पानी घुसेगा तो लोगों के लिए जनजीवन अस्त व्यस्त तो होगा ही। प्रशासन की ओर से एहतियात क्या क्या लिए जा रहे हैं? जी चित्रा, जैसे कि लोअर लेवल नोडल अधिकारी, एसडीएम, डीसी या उसके बाद सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या दूसरी आपदा प्रबंधन की टीमें सारी मौके पर मौजूद हैं। बावजूद इसके हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है, तो इन टीमों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है, अतिरिक्त टीमें बनाई जा रही हैं। बावजूद इसके हिमाचल में लगातार बारिश और लगातार बारिश से आफत और आफत से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जी चित्रा। तापमान में क्या गिरावट दर्ज की गई है जीवन? क्योंकि लगातार हो रही बारिश, अब हिमाचल वैसे ही ठंडा प्रदेश है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने कितना फर्क डाला है तापमान में? जी, आपने सही कहा। हिमाचल थोड़े से तापमान में इसमें कमी आई है, तप इसमें कमी आई है। जो तपता हिमाचल थोड़े दिन पहले था वो आज शांत हो चुका है। और ऐसा मान के चले कि सर्दी का एहसास हो रहा है, रजाई वगैरह भी लोग लेना शुरू कर दिए हैं हिमाचल में आप इन दिनों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो ऊंचे क्षेत्र पे, जैसे 2-4 दिन पूर्व किन्नौर और लाहौल स्पीति की जो ऊंची चोटियां उनमें बर्फबारी भी हुई है चित्रा। हिमाचल आईएमडी की तरफ से बादल फटने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो अब देखिए, बादल फटने की चेतावनी महज जारी की गई है, लेकिन कब, कहां, कैसे ये होगा, ये इसका किसी को पता नहीं होता। तो प्रशासन किस तरीके से अपनी तैयारी पूरी कर रही है? जी बिल्कुल, टीमें बना दी गई हैं। नोडल अधिकारियों को बता दिया गया है कि आपने उन स्टेशन पर रहना है जहां पे ये इसका खतरा बना हुआ है। और ये खतरा बना हुआ है उन जगहों पे जहां पे लैंडस्लाइड पहले भी हुए हैं, उन जगहों पे लोग तैनात कर दिए गए हैं। नदी नालों के किनारे लोग तैनात कर दिए गए हैं। जैसे पिछले कल मंडी और कुल्लू आउट के पास लोग भरी हुई नदी की, जो सड़क के साथ नदी लगी हुई है और सड़क में पानी आ गया था, लेकिन वहां से लोग गुजर रहे थे, उन जगहों पे लोग एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में खड़ी कर दी गई है। हालांकि लोगों को चाहिए कि ऐसे स्थानों से ना गुजरे, पूरी हुई भरी हुई सड़क, नदी वहां पर थोड़ा सा डाउन हुई थी सड़क में, लेकिन लोग वहां से भी गुजर रहे थे। तो लोगों को, जैसे खासकर पर्यटक जो हिमाचल आ रहे हैं, वो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, लेकिन ये हिमाचल है। बहुत भयावह तस्वीरें यहाँ पे पीछे भी देखी गई हैं, आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है प्रदेश सरकार को, पर्यटकों को लेकर। पर्यटक ज्यादा से ज्यादा नदी और नालों के पास देखे जा रहे हैं। जीवन, ये भी जरा साझा कीजिए कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर किसी को हिमाचल जाना हो या कोई हिमाचल से अगर ये बुलेटिन देख रहा है तो उसके लिए भी खास हो जाए। हिमाचल में कौन कौन सी सड़कें और कितनी सड़कें इस दौरान बंद की गई हैं? क्योंकि लैंडस्लाइड का जिस तरीके से खतरा बढ़ा हुआ और लगातार लैंडस्लाइडिंग को लेकर चेतावनी भी जारी की जा रही है, कहाँ पे इसका असर देखने को मिल रहा है? जी सुचित्रा, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। 260 के करीब सड़कें इस वक्त बंद है प्रदेश में, और इससे पूरी आधी मंडी डिस्ट्रिक्ट में बंद है। मैं ये जरूर कहूंगा कि हिमाचल पूरे तौर पर पर्यटकों के लिए खुला है। बहुत ही सुंदर जगह है हिमाचल में, वहां वो सुरक्षित भी हैं। वहां पर लोग आए, शिमला आए, कुफरी आए, नारकंडा आए, आप चंबा जाएं, डलहौजी जाएं, आप भरमौर जाएं, आप धर्मशाला जाएं, आप नड्डी जाएं, या मैगलोडगंज जाएं, आप किन्नौर जाएं, आप मनाली जाएं, सारी जगहें खुली हुई हैं। लेकिन वो सुरक्षित हैं, उन जगहों पे जरूर जाएं। उन जगहों पे ना जाएं जो असुरक्षित घोषित कर दी गई हैं, सुरक्षित नहीं है। और पिछले कल सरकार ने भी पूरे तौर पर कहा कि हम अपने जो रेस्ट हाउस है वो ऑनलाइन बुकिंग करवाइए, यहाँ ठहरिए, ये हमारे लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, हर आदमी यहाँ पे ठहर सकता है, हमारे होटलों में ठहरिए। तो ये पिछले कल 2 दिन पूर्व सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि आप हिमाचल आइए, क्योंकि हिमाचल की आर्थिकी पर्यटक है। तो पर्यटक आएगा तो हिमाचल की आर्थिकी बढ़ेगी। बावजूद कि जो बाढ़ बारिश हो रही है उससे नुकसान हो रहा है प्रदेश को, राजस्व का, और लोग डरे हुए हैं। कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि हिमाचल ना आए, ये जगह बंद है, वहां पे लैंडस्लाइड है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर लैंडस्लाइड होता भी है तो 10 या 20 मिनट में उसको साफ कर दिया जाता है, उसको क्लियर कर दिया जाता है। आप हिमाचल आए, खुशी से आए, और सुरक्षा का जो दृष्टिकोण है हिमाचल सरकार द्वारा, वो पूरी तरह से तंत्र तैयार किया गया है। जी ठीक है जीवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि हिमाचल में कई ऐसी जगहें हैं जो अभी भी सेफ हैं, तो आप वहां पर जाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी यहाँ बहुत जरूरी है।
तो देखिए, महादेव का प्रिय महीना सावन चल रहा है इस वक्त। 9 अगस्त तक सावन का ये महीना